अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम अल्लाह के फज़ल व करम से बखैरियत व आफ़ियत होंगे। अब आइए आज की अहम ख़बरें जो कि राष्ट्रीय सहारा रोज़नामे में शाया हुए हैं उन्हें पढ़ता हूँ, सुनिएगा। आज की ख़बरें बहुत अहम हैं। आज हम सबसे पहले ये देखेंगे कि कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी जो अमेरिका गए हुए हैं वो अमेरिका में क्या कहते हैं। राहुल गांधी अमेरिका में वज़ीर आज़म मोदी और बीजेपी पर जमकर बरसे। मैं गारंटी देता हूं कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की तरह सिख, ईसाई और दलित भी खुद पर हमला महसूस कर रहे हैं। कांग्रेस लीडर का हिंदुस्तानियों से खिताब। सैन फ्रांसिस्को। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा है कि लोगों का ये ग्रुप है जो ये समझता है कि वो भगवान से ज़्यादा जानते हैं और वज़ीर आज़म एक नमूना है। उन्होंने मंगल को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हिंदुस्तानी तारिकीन वतन के एक इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि हमारे पास हिंदुस्तान में लोगों का एक ग्रुप है जो इस बात पर पूरा यकीन रखता है कि वो सब कुछ जानते हैं। हमारे वज़ीर आज़म भी ऐसा ही एक नमूना है। वज़ीर आज़म पर हमला करते हुए राहुल गांधी ने मज़ीद कहा कि अगर आप मोदी जी को भगवान के पास पेडेस्टल पर रखेंगे तो मोदी जी भगवान को समझाना शुरू कर देंगे कि कायनात कैसे काम करती है। ये सब हिंदुस्तान में मसह का ख़ैज़ चीज़ें हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पास लोगों का एक ग्रुप है जो सोचते हैं कि वो सब कुछ समझते हैं। वो साइंसदान से बात कर सकते हैं और उनको साइंस की वजाहत कर सकते हैं। वो मौरख़ीन से बात कर सकते हैं और तारीख़ की वजाहत कर सकते हैं। वो फ़ौज को जंग के तरीक़ाकार के बारे में बता सकते हैं। वो हकीकत कुछ भी नहीं समझते। भारत जोड़ो यात्रा करने की ज़रूरत का हवाला देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि वो तमाम हालात जिनकी हिंदुस्तान में सियासत करने की ज़रूरत थी वो बीजेपी आरएसएस के कंट्रोल में है। लोगों को धमकियाँ दी जाती हैं, उनके ख़िलाफ़ मुक़दमात दर्ज किए जाते हैं, ये एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ तरीक़ों से सियासी तौर पर काम करना मुश्किल हो गया था, लिहाजा हमने कश्मीर से कन्याकुमारी तक पैदल मार्च शुरू करने का फ़ैसला किया। साबिक़ पार्टी सदर की क़यादत में ये यात्रा जो पिछले साल सितंबर को तमिलनाडु की कन्याकुमारी से शुरू हुई थी, कर्नाटक समेत कई रियासतों से होती हुई जनवरी में जम्मू और कश्मीर में इंतकाम पजीर हुई। पार्टी का कहना है कि ये उसके सबसे फैसला कुन दावा राबिता प्रोग्राम मैंने ये थाना माफ़ कीजिए, पार्टी का कहना है कि ये सबके सब फैसला कुन अवामी राबिते प्रोग्राम में से एक था। मिस्टर गांधी ने कहा कि हुकूमत ने भारत जोड़ो यात्रा को रोकने की हर मुमकिन कोशिश की। उन्होंने यात्रा को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल की। उन्होंने पुलिस का इस्तेमाल किया लेकिन कुछ काम नहीं हुआ और यात्रा का असर गहरा था। उन्होंने मज़ीद कहा कि मैंने भारत जोड़ो यात्रा से जो सबसे बड़ा सबक सीखा है वो ये है कि हर एक से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है।
मिस्टर राहुल गांधी ने सरकारी निज़ाम पर हमला करते हुए कहा कि आप नफ़रत को नफ़रत से नहीं काट सकते, आप नफ़रत को सिर्फ प्यार से ही काट सकते हैं। हिंदुस्तानी लोग एक दूसरे से नफ़रत करने में यकीन नहीं रखते, लेकिन निज़ाम को कंट्रोल करने वाले लोगों का एक छोटा ग्रुप नफ़रत के शोले भड़का रहा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि वहाँ ऐसे लोग ज़्यादा हैं जो नफ़रत से ज़्यादा मोहब्बत और प्यार पर यकीन रखते हैं। हमें इसे चैलेंज करना है और प्यार से उसका मुकाबला करना है। एक सवाल के जवाब में कांग्रेस लीडर ने कहा कि हम ख़वातीन के रिजर्वेशन बिल के लिए पुरअज़्म हैं। हम उसे पिछली हुकूमत यूपीए में पास कराना चाहते थे, लेकिन हमारे कुछ इत्तेहादी इससे खुश नहीं थे। लेकिन मुझे यकीन है जब हम इक़्तिदार में 2024 में वापस आएंगे तो हम बिल पास करेंगे। उन्होंने कहा कि ख़वातीन को सियासी निज़ाम, कारोबार और मुल्क चलाने में शामिल करना ही उन्हें बाइख्तियार बनाने का वाहिद रास्ता है। उन्होंने बीजेपी को निशाना बनाते हुए मुसलमानों पर हमले का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जो आज मुसलमानों के साथ हो रहा है वही 1980 में दलितों के साथ हुआ था। दरअसल राहुल गांधी कैलिफोर्निया के सांता क्लारा में एक प्रोग्राम में लोगों के सवालों के जवाब दे रहे थे। इस दौरान बेरिया के मुस्लिम कम्युनिटी की जानिब से उनसे सवाल किया गया कि मुसलमानों को इन दिनों ऐसी धमकियाँ मिल रही हैं जो पहले कभी नहीं देखी गई। यही नहीं बल्कि आज वो तब्दीलियाँ की जा रही हैं जो पहले कभी नहीं हुई। राहुल गांधी इन्हें अमेरिका में क्या कहा, आज अखबारों में इसी का चर्चा है। उन्होंने बहुत सी बातें कही हैं, यहाँ तक कि मुस्लिम बच्चों को भी ऐसे मुकदमात के लिए जेल भेजा जा रहा है जो उन्होंने किए ही नहीं। एरिया के मुस्लिम कम्युनिटी ने कहा कि आप इस पर क्या यकीन दिलाना चाहते हैं, हिंदुस्तान में मुसलमानों की क्या हैसियत है, आप क्या इक़दाम करने जा रहे हैं ताकि हिंदुस्तान मामूल पर आ सके। इसका जवाब देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मैं कह सकता हूँ कि नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान है। उन्होंने कहा कि इससे बेहतर कोई रास्ता नहीं है। कांग्रेस लीडर ने मज़ीद कहा कि मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आप जैसा महसूस कर रहे हैं पूरी कम्युनिटी महसूस कर रही है। उन्होंने कहा कि जिस तरह मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं और वो क्या महसूस कर रहे हैं, मैं ज़मानत दे सकता हूँ कि सिख, ईसाई, दलित, आदिवासी भी ऐसा ही महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो आज हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ हो रहा है वही 1980 की दहाई में दलितों के साथ हुआ। राहुल ने मज़ीद कहा कि नफ़रत का मुकाबला नफ़रत से नहीं किया जा सकता बल्कि मोहब्बत से नफ़रत पर काबू पाया जा सकता है। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने कहा कि मैं हैरान हूँ कि हिंदुस्तान में नफ़रत कैसे बढ़ रही है जबकि वहाँ के लोग ऐसे बिल्कुल नहीं हैं। वो एक दूसरे की मदद करने पर यकीन रखते हैं। हिंदुस्तान में फैलने वाली नफ़रत के पीछे महदूद तादाद में लोग हैं। ये लोग कुछ लोगों को उकसाने का काम कर रहे हैं। ये लोग
मीडिया को भी कंट्रोल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगरचे ऐसे लोगों की तादाद ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो लोग वहाँ मौजूद हैं वो सब पैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। राहुल ने कहा कि लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मैंने देखा कि हिंदुस्तान के लोगों में बहुत प्यार और मोहब्बत है। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक लाखों लोग ऐसे पाए गए जो नफ़रत से दुखी हैं। वो यकीन नहीं कर सकते कि हिंदुस्तान में नफ़रत कैसे बढ़ रही है। दरियास्ता राहुल गांधी की कैलिफोर्निया में तकरीर के दौरान खालिस्तानियों के नारे लगाने के कई वीडियोस वायरल हो रहे हैं। राहुल की तकरीर के दौरान एक मौके पर कुछ लोग खालिस्तान के हक़ में नारे लगाते नज़र आए। हालांकि राहुल ने भारत जोड़ो के नारे और मोहब्बत की दुकान जैसे नारों से जवाब दिया। अब राहुल गांधी के खिताब पर बीजेपी ने जवाबी हमला किया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अपनी हरकत से बाज नहीं आ सकते, हिंदुस्तान की तौहीन का कोई मौका नहीं छोड़ते। वो हर गैर मुल्की दौरे में अपनी गलतियाँ दोहराते हैं। अब राहुल गांधी को मरकज़ी वज़ीर अनुराग ठाकुर समेत बीजेपी के कई लीडरों ने घेर लिया है। हरियाणा के वज़ीर दाखिला अनिल विज ने कहा कि दुनिया भर के ममालिक के लीडर हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तारीफ़ करते नहीं थकते और हमारे मुल्क के एक मामूली लीडर राहुल गांधी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की गैर मुल्की सरज़मीन पर जाकर तज़लील करते हैं। साथ ही अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी के हर दौरे में हिंदुस्तान की तौहीन की जाती है। इस बार का स्पॉन्सर्ड गैर मुल्की दौरा भी इसी सिमत में है, जहां वो पीएम मोदी की तौहीन करना चाहते हैं, लेकिन आखिर में वो मुल्क की तौहीन करने से नहीं हिचकिचाते। ये रही राहुल गांधी की बातें अमेरिका में। अब आइए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल सर्रीन सुने। कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है कि बंदा अल्लाह ताला को पुकारता है, अल्लाह ताला उस पर नाराज़ होने की वजह से मुँह मोड़ लेता है। वो फिर पुकारता है, अल्लाह फिर मुँह मोड़ लेता है। वो फिर पुकारता है तो अल्लाह ताला अपने फरिश्तों से कहता है कि मेरे बंदे ने मेरे सिवा किसी और को पुकारने से इनकार कर दिया है, लिहाजा मैंने उसकी दुआ मंसूर कर ली है। अच्छा, तो अब इजाज़त, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।